Hello, friends. Welcome once again to the video of aldehydes and ketones and carboxylic acid. ये अपना दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कॉमन नेम्स ऑफ aldehydes एंड कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन्स पढ़े थे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ IUPAC नेम्स ऑफ aldehydes एंड कीटोन्स, राइट। बट कॉमन नेम भी उतने ही ज़रूरी है। थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसीलिए हमने उसके ऊपर एक बड़ा वीडियो बनाया। आई विल गिव द लिंक ऑल्सो इन दिस। इस वीडियो में आप उसका लिंक भी देखेंगे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी चलते हैं IUPAC नेम्स ऑफ अल्डिहाइड्स की तरफ। इसको हमने सेक्शंस में डिवाइड किया है, क्यों आपको पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला टाइप आता है इसमें अल्डिहाइड्स में विथ 1 CHO ग्रुप, यानी अगर अल्डिहाइड में एक ही CHO ग्रुप है तो नाम कैसे दिया जाता है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। HCOH, भाई इसका कॉमन नेम क्या है? नाउ यू नो बाय दिस टाइम, इसका कॉमन नेम है फॉर्माल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड से आता है, HCOOH। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है। IUPAC नेम क्या है? मैं यहाँ पर एक आपको बहुत ही अच्छी खबर देना चाहता हूँ कि अल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में IUPAC नेम्स कॉमन नेम से भी बहुत इजी है, राइट। कॉमन नेम्स थोड़े से चैलेंजिंग है, बट IUPAC नेम तो बहुत ही इजी है। इफ़ यू नो द अल्केन, you are able to write down the IUPAC name of any simple aldehyde or carboxylic acid. Let's start. आपको पता है किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम देने के लिए हमको उसमें पेरेंट कंपाउंड ढूंढना पड़ता है। अब यहाँ पर कार्बन एक ही है तो नेचुरली आपका पेरेंट कंपाउंड यहाँ पर पेरेंट अल्केन हो गया। पेरेंट अल्केन इज हियर, दैट इज 1 कार्बन अल्केन। 1 कार्बन अल्केन हो गया, दैट इज मीथेन। मीथेन, राइट। देन व्हाट इज द सफिक्स फॉर अल्डिहाइड? सफिक्स फॉर अल्डिहाइड किसी भी IUPAC ग्रुप में, सॉरी, किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम देने के लिए वो फंक्शनल ग्रुप का प्रेफिक्स हो सकता है या सफिक्स हो सकता है। जैसे हैलोजन, नाइट्रो, ईथर में प्रेफिक्स यूज किया जाता है। हैलोजन में क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। नाइट्रो में तो नाइट्रो खुद ही एक प्रेफिक्स है। ईथर में अल्कोक्सी, ऐसा सफिक्स प्रेफिक्स यूज किया जाता है। बाकी आपको मिलेगा सफिक्स। अल्डिहाइड में सफिक्स यूज किया जाता है और अल्डिहाइड का सफिक्स होता है AL। AL, ओके। देन व्हाट इज द रूल? द रूल इज, रूल क्या कहता है? द रूल इज टेक अल्केन। अल्केन लीजिए, सफिक्स यानी अल्केन के बाद AL को अटैच करना है। बट यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट, क्या करना पड़ेगा? अब AL एज सच तो हम नहीं लिख सकते। क्यों भाई? क्योंकि AL का सफिक्स, AL का जो स्टार्टिंग लेटर है A, वो वॉवेल है, और अल्केन का लास्ट लेटर E, वो भी वॉवेल है। आप ऐसे ही ऐड करेंगे तो इसका नाम अल्केनियल, ऐसा कुछ अजीब सा हो जाएगा। इसीलिए IUPAC ने सजेस्ट किया है कि जब भी ऐसा सिचुएशन आता है, और बहुत बार आता है, तो आपको क्या करना है, जब आपका सफिक्स का स्टार्टिंग लेटर वॉवेल है AEIOU एंड बाकी सब कॉन्सोनेंट्स है BCDE, वट AEIOU छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट्स है, तो लास्ट अगर 2 वॉवेल साथ में आ रहे हैं तो ये ई को निकालना पड़ेगा। इसको तो नहीं निकाल सकते, इसको निकालना पड़ेगा, ई को।
और एल अटैच करना पड़ेगा, तो इसका नाम हो जाता है अल्केनाल। अल्केनाल इन जनरल IUPAC name of aldehyde with only one aldehyde group CHO group is alkenal, इसीलिए इसका नाम हो जाता है, now the name of this compound is, it becomes therefore मिथेनॉल। कॉमन नेम क्या था? फॉर्माल्डिहाइड। IUPAC नेम है मिथेनॉल। मिथेनॉल। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ जगह कम है इसलिए यहाँ लिखता हूँ। CH3COH, इसका कॉमन नेम क्या था? आपको पता है, एसिटाल्डिहाइड बिकॉज ऑफ एसिडिक एसिड। IUPAC नेम क्या है? सिंपल, दो कार्बन का अल्केन क्या होता है? इथेन। क्या कीजिए, लास्ट लेटर ई निकाल दीजिए और एल अटैच कीजिए। इथेन का लास्ट लेटर ई निकाला, एल अटैच किया, ये बन गया इथेनॉल। 3 कार्बन, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, दैट्स इट, हो गया IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड विद वन एल्डिहाइड ग्रुप। अभी आप बोलेंगे कि 5 कार्बन का अगर पेंटेनॉल आना चाहिए तो भाई पेंटेन 1 ऑल ऐसा आना चाहिए ना, क्योंकि अल्कोहल में हम पेंटेन 1 ऑल ऐसा बोलते हैं। नो नेसेसरी, अल्डिहाइड में ए 1Al ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्डिहाइड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, CHO ग्रुप हमेशा एंड में होता है, टर्मिनल। इसीलिए अल्डिहाइड में पोजीशन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। देंगे तो प्रॉब्लम नहीं, बट वाई शुड वी गिव? ज़रूरत नहीं है तो नहीं देना, सो डोंट गिव। 10 कार्बन है तो भी डेकेनॉल ही बोलिए, डेकेनॉल बोलने की ज़रूरत नहीं। इवन और आगे जाके मैं कहूँगा कि 2 अल्डिहाइड ग्रुप है तो भी 1,4 डायल ऐसा कर, मतलब अल्डिहाइड में पोजीशन नंबर देना ही नहीं है, एक्सेप्ट फॉर साइक्लिक कंपाउंड। हाँ, साइक्लिक कंपाउंड में बात अलग है, बट अदरवाइज एक अल्डिहाइड हो या 2 अल्डिहाइड हो, 2 अल्डिहाइड ग्रुप हो, पोजीशन नंबर देने की ज़रूरत नहीं, राइट। मैं 3 अल्डिहाइड ग्रुप, 4 अल्डिहाइड ग्रुप की बात नहीं करूँगा, बिकॉज इट इज़ इट इज़ बियॉन्ड आवर स्कोप ऑफ स्टडी। 2 अल्डिहाइड तक की बात करते हैं। तो द पॉइंट हियर इज IUPAC नेम ऑफ aldehyde with one functional group CHO is alkenol, methanol, ethanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol, like that. I hope you got it. Okay. Now we'll see the IUPAC name of aldehyde with 2 CHO groups. मैं 3-4 की बात ही नहीं करूँगा, forget it. 2 काफ़ी है आपके लिए। Okay. Second type with 2 CHO groups. Let's take an example, that is HC CH2 CH2 COH, ये एग्जाम्पल हो सकता है। फर्स्ट थिंग, what about the parent alkane? The parent alkane is 4 कार्बन अल्केन। क्या होगा भाई? 4 कार्बन अल्केन होगा ब्यूटेन। ब्यूटेन। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, सफिक्स फॉर 2 CHO groups. What is the suffix? Suffix for 1 CHO group क्या होता है? Al। 2 CHO ग्रुप के लिए डायल। डायल फोन में होता है ना, डायल। डायल। ओके, देन व्हाट इज द IUPAC नेम? Therefore IUPAC name of this compound is, IUPAC name is ये बन जाता है ब्यूटेन डायल। हाँ, अब आप बोलेंगे यहाँ ई क्यों नहीं निकाला? सिंपल, उसके आगे आने वाला लेटर क्या है? डी है। डी यानी इट्स नॉट अ वोवेल, इट्स अ कॉन्सोनेंट, तो ई और डी आराम से एक दूसरे में समा सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिमूव्ड, एज सिंपल एज दैट। तो 2 वोवेल आने के बाद ई निकालना है, नहीं है तो निकालना नहीं है, निकाला तो रॉन्ग हो जाएगा,
निकाला तो रॉन्ग हो जाएगा, डोंट रिमूव। अगेन पोजीशन नंबर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो दो एंड में आ रहे हैं ना, ये एक एंड है, ये एक एंड है। तो अगर 5 कार्बन है तो पेंटेन डायल, 6 कार्बन तो हेक्सेन डायल, लाइक दैट। नो पोजीशन नंबर इज नेसेसरी। और एक बात बता देता हूँ, अल्डिहाइड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में और साइनाइड में, 3 फंक्शनल ग्रुप में पोजीशन नंबर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एंड में आते हैं, एंड में आते हैं। नो नीड टू गिव पोजीशन नंबर, प्लीज कीप इट इन माइंड। सो दैट्स इट, दिस इज द IUPAC name of aldehyde with 2 aldehydic groups. In general it is called alkane diol. इन जनरल आप बोल सकते हैं अल्केन डायल। ई नहीं निकालना है, ई नहीं निकालना है। गॉट इट? सो दिस, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड वगैरह आ गया तो डोंट वरी, हम उसके हिसाब से आपका पेरेंट कंपाउंड चेंज हो जाएगा, अल्केन की जगह अल्कीन आ जाएगा। बट ये दो अल्डिहाइड के लिए डायल ये तो फिक्स रहेगा। जनरली इट इज अल्केन डायल। गॉट इट? ओके, गुड। नाउ वी आर गोइंग टू सी when aldehyde group is attached to benzene ring. बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को अटैच है तो कैसे नाम दिया जाता है, और अदर देन बेंजीन रिंग को अटैच है तो कैसे नाम दिया जाता है, बिकॉज द सफिक्स आर डिफरेंट। लेट्स सी। CHO ग्रुप, एक ही CHO ग्रुप होना चाहिए। हाँ, एक ही CHO ग्रुप, एक से ज्यादा है तो वापस चेंज हो जाएगा। CHO ग्रुप अटैच टू बेंजीन, बेंजीन, हाँ, और कोई एरोमेटिक कंपाउंड नहीं, नेफ्थलीन वगैरह है तो रूल चेंज हो जाता है। बेंजीन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड, तो मोस्ट वाइडली इट इज द एरोमेटिक कंपाउंड व्हिच इज कमिंग अक्रॉस मोर ऑफन। सो इसके लिए इन्होंने एक रूल बना दिया है। व्हाट इज द एग्जांपल? सिंपलेस्ट एग्जांपल इज, this is the example, CHO, that's it. Then what is the parent compound? Now now you cannot say parent alkene because it's not an alkene, it's an aromatic compound. तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं parent compound. What is the parent compound? Right, benzene, benzene. हाँ, what is the suffix when aldehyde group is attached to benzene ring? Suffix of CHO group. यहाँ पर Al नहीं यूज करना my dear friends. The suffix used here is, the suffix used here is the whole aldehyde word, पूरा का पूरा aldehyde word यूज करना है। इसलिए इसका अलग सेक्शन बनाया हमने। What is the rule? The rule is take aldehyde, sorry, benzene ring, बेंजीन को ले लो। What is the suffix of benzene? ENE, निकाल दो, माइनस ENE। भाई रूल है, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको इसके हिसाब से ही जाना पड़ेगा। तो I have removed the suffix ENE and attached aldehyde, तो इसका नाम हो जाता है बेंज। ई निकल गया, इसका नाम हो गया बेंजाल्डिहाइड। द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजाल्डिहाइड। रादर इसका कॉमन नेम भी बेंजाल्डिहाइड ही है, IUPAC नेम भी बेंजाल्डिहाइड ही है। ओके, इसीलिए इसको स्पेशल नेम कहा जाता है, जैसे फिनॉल, टॉलिन स्पेशल नेम है। स्पेशल नेम कब होता है? जब कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम होता है तो इसको स्पेशल नेम दिया जाता है। तो यू कैन कॉल इट एज ए स्पेशल नेम ऑल्सो। सो दिस इज बेंजाल, ये बहुत कॉमनली ऑकरिंग एल्डिहाइड है ना, इसलिए उन्होंने इसको स्पेशल नाम दे दिया है बेंजाल्डिहाइड, राइट। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर बेंजीन की जगह दूसरा कोई रिंग आ गया, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, तो ये सफिक्स नहीं होगा। उसके लिए क्या सफिक्स होगा हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। सी के बाद डी ही वही लेने वाला हूँ। दूसरी बात, अगर एक अल्डिहाइड की जगह 2 अल्डिहाइड ग्रुप आ गए तो भी ये चेंज हो जाएगा। ये रूल यानी अल्डिहाइड सफिक्स कब होगा? जब बेंजीन रिंग होगा, दूसरा कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं होगा, नेफ्थलीन वगैरह, एरोमेटिक हो या नॉन एरोमेटिक कोई भी नहीं चलेगा।
बेंजीन ही होना चाहिए और उसे एक ही अल्डिहाइड ग्रुप अटैच होना चाहिए, तब ये रूल अप्लाई होके इसका नाम बेंजाल्डिहाइड हो जाता है। गॉट इट? गुड। हाँ, कभी कभी आपको इसका यूपीएससी नेम किसी जगह बेंजीन कार्बाल्डिहाइड वगैरह मिल जाएगा, बट डोंट गो फॉर इट। उसके उसके झांसे में मत आइए, बेंजाल्डिहाइड ही लिखिए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बेंजाल्डिहाइड इज़ वेल एक्सेप्टेड, डोंट गो फॉर बेंजीन कार्बाल्डिहाइड और एनीथिंग। दिस इज, आई एम गिविंग यू दिस, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, और ये फुल प्रूफ नॉलेज के बेसिस पे कह रहा हूँ कि इसको बेंजाल्डिहाइड ही रहने दीजिए, कार्बाल्डिहाइड वगैरह सफिक्स मत लगाइए। दैट्स इट। ओके, तो ये हो गए 3 सेक्शन। अभी हम चौथा देखते हैं, वेयर अल्डिहाइड ग्रुप इज अटैच्ड टू अदर देन बेंजीन रिंग। मतलब वो नेफ्थलीन, एंथ्रासिन जैसा एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है, या फिर साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन जैसा एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है। लेट्स सी। डी, CHO group attached to other यानी अदर देन बेंजीन साइक्लिक कार्बन। अदर का मतलब समझ लीजिए अदर देन बेंजीन। बेंजीन का तो हमने सेक्शन सी में अलग से देख ही लिया। व्हाट इज द, लेट्स सी एन एग्जांपल। एग्जांपल इज, what is this parent compound, my friends? This is nothing but naphthalene, right? Parent compound is naphthalene. Parent compound is naphthalene. Naphthalene. Now very important, suffix। यहाँ पर सफिक्स अल्डिहाइड का हो जाता है CHO ग्रुप का, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, डिफरेंट है एकदम। वो सफिक्स हो जाता है कार्बाल्डिहाइड, नॉट अल्डिहाइड, नॉट AL, कार्बाल्डिहाइड। हाँ भाई, IUPAC ने बता दिया हमको, उसको फॉलो करना पड़ेगा। कार्बाल्डिहाइड, कार्बाल्डिहाइड। देन हाँ, पोजीशन नंबर, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, खासकर नेफ्थलीन में। सॉरी, पोजीशन नंबर ऑफ व्हाट? पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड। क्या होता है मैं बता देता हूँ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में अगर आपने अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ अटैच किया तो ये हो जाता है पोजीशन नंबर 1। अगर आपने वही अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ अटैच किया अब, तो ये अब हो गया पोजीशन नंबर 1। यहाँ अटैच किया तो ये हो गया पोजीशन नंबर 1। तो बेंजीन में कोई कहीं से कहीं पर भी आप अल्डिहाइड ग्रुप या कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच करो, वो पोजीशन नंबर 1 हो जाता है, यहाँ 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 कहीं पर। बट नेफ्थलीन में ऐसा नहीं है। नेफ्थलीन में स्ट्रिक्टली ये पोजीशन नंबर 1 है और ये पोजीशन नंबर 2 है। यहाँ होगा तो ये बेंजाल्डिहाइड ही होगा, यहाँ होगा तो भी ये बेंजाल्डिहाइड ही होगा, 1 2 नहीं होगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर यहाँ अटैच होगा तो पोजीशन नंबर 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ अटैच है इसलिए पोजीशन नंबर लिखना पड़ेगा 2। प्लीज ये बात ध्यान में रखिए। ओके, सो नाउ द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, IUPAC नेम, इसीलिए मैंने पर्पसली ये एग्जांपल लिया आपके लिए, क्योंकि ये पता नहीं कब काम आ जाए आपके। सो इट इज, IUPAC name of this compound is naphthalene, पूरा का पूरा वर्ड naphthalene 2 कार्बाल्डिहाइड। अगर यहाँ आता तो naphthalene 1 कार्बाल्डिहाइड, यहाँ आ गया इसके लिए naphthalene 2 कार्बाल्डिहाइड, राइट? ओके, naphthalene 2। Why again is रिटेन? रिटेन मतलब रखा, नहीं रिमूव नहीं किया, बिकॉज इसके बाद आने वाला लेटर C है, दैट्स वाई।
So it is naphthalene 2 कार्बोलेट. I hope you understand कि सफिक्स क्या है, पोजीशन नंबर क्यों देना है, बेंजीन में देने की क्यों जरूरत नहीं है. I hope you understood it. I'll take one more example and that is this one जिसमें सफिक्स सेम है, सफिक्स सेम है, इसीलिए ये एग्जांपल मैं यहाँ लेना चाहता हूँ. That is this one. Now my dear friends, it is not benzene, it is cyclohexane. Okay, cyclohexane, cyclohexane. Okay, cyclohexane. Sorry to say यहाँ थोड़ा सा शेडो आ रहा है, but I hope you can adjust with that. You know, evening time I am recording this. Anyway, forget it. Suffix is going to remain carbonylate only क्योंकि here the CH group is attached to other cyclic carbon other than benzene. के लिए चाहे वो नेफ्थलीन को अटैच हो तो भी कार्बोनिलेट है, साइक्लोहेक्सेन साइक्लोप्रोपेन को अटैच हो तो भी कार्बोनिलेट है. ओनली थिंग इज पोजीशन नंबर इज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि एक ही है ना, एक के लिए पोजीशन नंबर नहीं देना. हाँ, दो है तो पोजीशन नंबर आएगा, यहाँ है तो 1-2 आएगा, 1-3 आएगा, 1-4 आएगा, बट एक के लिए पोजीशन नंबर नहीं आएगा. राइट, देन व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम, इसीलिए मैं डिफरेंस भी बता रहा हूँ आपको. देन व्हाट इज द नेम, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड. इतना बड़ा नाम है भाई, माय गॉड. लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. माय गुडनेस, सच अ बिग वर्ड. एनीवे 23 लेटर्स का बहुत बड़ा वर्ड है साइक्लोहेक्सेन कार्बोनेट. कहीं पर गैप नहीं रखना है, पूरा का पूरा एक ही वर्ड है. ओके, वन लगाने की जरूरत नहीं. आई टोल्ड यू द रीजन. अगर साइक्लोप्रोपेन हुआ साइक्लोप्रोपेन कार्बोनेट, साइक्लोब्यूटेन हुआ साइक्लोब्यूटेन कार्बोनेट, साइक्लोपेंटेन हुआ साइक्लोपेंटेन कार्बोनेट एंड साइक्लोहेक्सेन कार्बोनेट. हेप्टेन साइक्लोहेप्टेन वगैरह नहीं होता, डोंट वरी अबाउट इट. सो दिस इज इन जनरल साइक्लोअल्केन कार्बोनेट. You understood it? So this is IUPAC names of aldehyde with when it is attached to other cyclic carbon other than benzene ring. You understand? Very good. तो हमने इसमें 4 सेक्शंस देखे. तो पहला था जिसमें, चलो एक बार एक रिकैप ले लेते हैं, ताकि इजी समझ में आ जाए. राइट, when it is having one CHO group, shall I write it in proper, I would like to write it in proper words. अच्छे वर्ड्स में लिखेंगे. one CHO group suffix al, in general alkenal, two CHO groups suffix dial, suffix को डैश dial, in general alkane dial, CHO group attached to benzene, strictly one CHO group attached to benzene, suffix is aldehyde. तो यहाँ पर जनरल करने की जरूरत नहीं, therefore benzaldehyde. Fourth one, CHO group other carbon, other cyclic carbon, suffix कार्बाल्डिहाइड. For example,
cyclohexane carbaldehyde. So this is how you have to name, right? चाहे तो आप इसे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको चारों सब साथ में मिल जाएगा. Generalization will help you a lot. That's what I think so. Okay, so this is how it is. समझ में आया? So this is all about aldehydes, IUPAC names of aldehydes. Let me conclude now. IUPAC नेम ऑफ कीटोन के लिए नया वीडियो बनाऊंगा बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी 25 मिनट्स, राइट. मैं कोशिश करूंगा कि मेरा वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा ना हो. 30 का 35 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इज़ नॉट, ठीक नहीं होगा. ओके, short and sweet videos should be there. Anyway, so today we have seen IUPAC names of aldehydes. Next video you will see, this is the second video. In third video we are going to see IUPAC names of ketones, जो थोड़ा सा बड़ा है. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच, सी यू.